प्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ एक ही नहीं है कि आपको अपना अपनी प्रेजेंटेशन आ गई कि दिस इज अ वीआईपी प्रोग्राम, दैट्स इट ऑल, और आपने सारा प्लान शो बता दिया. इट्स नॉट जस्ट दैट प्लान शो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट प्लान शो. आपको खुद को प्रेजेंट कैसे करना है ना. हम पूरी दुनिया, अगर आपने कॉमर्स पढ़ी है किसी ने, इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसी ने, उसमें हमेशा मैं बताता हूँ डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर आता है. यस सर. क्यों? यस सर. मांग और पूर्ति. यस सर. और पूरी मार्केट ही डिमांड एंड सप्लाई पे टिकी हुई है. यस सर. सेल परचेज पे, टोटल मार्केट सेल परचेज पे, डिमांड एंड सप्लाई पे, सब कुछ डिमांड सप्लाई पे टोटल. सेल परचेज पे. हेलो. तो आप हमेशा याद रखना ये डिमांड और सप्लाई क्या होती है. कि किसी मैं डिमांड कर रहा हूँ कार की, ठीक है कि नहीं है. मतलब मैं कंपनी से डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, कार. मुझे पैसा चाहिए. तो बाकी क्या आप अपने स्किल्स की सप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. नहीं कर रहे तो आप फेल हो जाओगे. बिल्कुल क्लियर करना. तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है. प्रेजेंटेशन खुद को प्रेजेंटेबल भी बनाना, ये भी एक प्रेजेंटेशन है. ठीक है कि नहीं. आप जिस चीज को समझाना चाह रहे हो, इसकी प्रेजेंटेशन आपको करना आता नहीं आता, ये भी एक प्रेजेंटेशन है. तो प्रेजेंटेशन स्किल आपको इस बिजनेस में रहकर सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल. दूसरे जिस हम स्किल की बात कर रहे थे, जो मैंने लिखवाया अभी होगा लास्ट में, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे थे. कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे थे. कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, वार्तालाप. एक से ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत, it's called communication. Either it would be a telephonic communication, or it would be a one-to-one communication, physical communication, one-to-one, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 500, 1 to 5,000, है ना. दो लोगों के बीच में संवाद is called communication. मेरी बात समझ में आ रही है. तो हमें कम्युनिकेशन पे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है. और जहाँ पर मुझे लगता है कि कई लोग अपने लाइफ की बहुत बड़ी पोजीशन पर जा सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन वो उस पोजीशन पर पहुंच नहीं पाते. उस लैक कम्युनिकेशन के कारण वो खत्म कर देते हैं. लैक कम्युनिकेशन मतलब वन साइडेड कम्युनिकेशन. मतलब मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है ना. मैं आपको मान लो कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं तो आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बट आगे से आप मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो वो एक बैड कम्युनिकेशन है ना. मतलब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, अब मेरा कॉल रिसीव नहीं, कितना बचकाना हरकतें लगती हैं. कई आप में से कई लोग करते हो, करते नहीं करते. कोई कॉल कर रहा है सीनियर, कॉल ही नहीं पिक करते उसका. कौन? कई लोग करते हैं. ग्रो लाइन कॉल कर रही है, उसको कॉल पिक नहीं करते हैं. उनकी टीम उसको कॉल कर रही है, वो कॉल नहीं पिक करते हैं उसका. 3 घंटे बाद कॉल कर कहते हैं मैं बहुत बिजी था, मोदी जी के साथ मीटिंग थी, अभी भी ओवर हुई. क्यों? 4 घंटे बाद कॉल बैक करते हैं. कई लोग घर पे फंसे रहते हैं, शाम को कॉल करते हैं, तो वो बहुत बैड कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसे तुरंत कम्युनिकेशन, एकदम तुरंत कम्युनिकेशन. चाहे वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो, चाहे वो 1-to-1 कम्युनिकेशन हो. मिलना है तो मिलना है, बात करनी है तो बात करनी है. फिर कम्युनिकेशन में एक होती है फोर्सफुल कम्युनिकेशन. मैं अपनी बात जबरदस्ती सामने वाले को समझाना चाह रहा हूँ. ऐसे कैसे हो जाएगा. जब भी आप किसी से जबरदस्ती बात करोगे, कोई सामने वाला हमेशा अपना माइंड ब्लॉक कर लेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा. वो आपके सामने खड़ा तो है, ऐसे ऐसे कर रहा तो है. किसी आपका बेस्ट कम्युनिकेशन चल रहा है नहीं चल रहा, आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा. कभी भी देख लेना. आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा, इमीडिएट समझ में आ जाएगा. ये देखो वो इंटरेस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल आपको गेस्ट आया हो, काका बाबू टाइप, आप वो समझाए जा रहे हो, यूज करता रहता है, इग्नोर करता है. ठीक है जी, ठीक है. तो आपको समझ आता है यार इग्नोर कर रहा है. ठीक है. तो वो भी कम्युनिकेशन है कि आप बेस्ट कम्युनिकेशन कैसे कर पाओ उससे. आपको ये सीखना है. ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है ना. यस सर. नेवर इग्नोर एनी कॉल. चाहे किसी अननोन नंबर से कॉल क्यों ना हो, वो तो कभी भी इग्नोर मत किया. बड़ी टीम्स कैसे बनती है? जिन टीमों में प्रॉपर कम्युनिकेशन होते हैं, उनकी टीम्स बड़ी बनती चली जाती है.
बड़ी टीम कहीं उनकी क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वो कम्युनिकेट करना छोड़ देते हैं, उनकी टीम में खत्म हो जाती है। बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक हम पहले सुना करते थे, हमारे सीनियर भी बताया करते थे कि एक जो नागिन होती है ना, सांप उसके जब बच्चे होते हैं, अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं तो वो कुंडली मार के बैठती है। पता आपको इसके बारे में? तो अपने बच्चे खुद ही खा जाती है, या तो बच्चे भाग जाए उसके पास से, नहीं तो वो खुद खा जाए। तो मुझे कभी कभी तो कई जिनकी टीम जब होती है, मुझे ऐसा लगता है अपने बच्चे खुद ही खा जाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। मतलब आप अगर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, 1 दिन नहीं कर रहे, 2 दिन नहीं कर रहे, 3 दिन नहीं कर रहे, वो आपसे इंटरेस्ट होना बंद हो जाएगा और बस वो छोड़ देगा। फिर आप बाद में घूमते हो कि वो मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, सर वो मेरे से बात नहीं कर रहा। वो इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि जब वो आपसे बात करना चाह रहा था तो आपने उनसे बात नहीं की। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब आप बात करना चाह रहे हो, वो बात नहीं करना चाह रहा। सिंपल है, ये तो सिंपल है। तो मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, जब कोई बात करना चाहे उसी समय बात करी जाए, ठीक है? ये आपको कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें डेवलप करना ही करना है। और यस, उसके बाद एक लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल पे बात करें। तीसरा स्किल जो मैं बताया था, लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। एक बात तो क्लियर करो कि बड़ा पैसा लीडर्स ही कमाते हैं। चाहे किसी कंपनी में कोई लीडर हो, लीडर मतलब एक लीडर हो, टीम हो, उसके 50-60 लोगों की, 70 लोगों की, 100 लोगों की, 500 लोगों की टीम हो, उसे सेल कैसे जनरेट करनी है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि सेल और परचेज ही है, ओवरऑल सब कुछ सेल और परचेज है। उसे सेल कैसे जनरेट करनी है, अपनी टीम से कैसे बात करनी है, लीडर ही करवाता सब कुछ। 2 तरीके के लोग होते हैं बेटा, याद रखना। एक होता है वर्कर, कौन होता है? वर्कर। एक होता है जो वर्कर है, वो सिर्फ वर्कर ही रहता है, वो बेस्ट वर्कर है। उसे पूछो ये सेल करनी है, कर देगा, बिल्कुल कर देगा, सेल करने में कोई दिक्कत ही नहीं। और एक होते हैं लीडर, ठीक है? एक होते हैं लीडर भी कर देगा सेल। पर देखो, हमें नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें हम लोग मार्केटिंग, तो हमारे यहाँ की सेल में और नॉर्मल सेल में क्या फर्क होता है भाई? हमारे यहाँ पे जो सेल होती है इसमें, और जो नॉर्मल बाहर मार्केट में सेल होती है, उसमें क्या फर्क है? सर हमारा जो डायरेक्ट कस्टमर तक की जा, मान लो एक हम टीवी बेच रहे हैं, यस सर। ठीक है, टेलीविजन बेच रहे हैं। एक हम टेलीविजन बेच रहे हैं स्मार्ट वैल्यू के थ्रू, यस सर। और एक हम टेलीविजन बेच रहे हैं किसी भी सैमसंग के शोरूम के थ्रू। दोनों में क्या फर्क है? दोनों टीवी ही बेच रहे हैं मान लो। हमारी सेल में और उनमें क्या फर्क है? बाहर का जो सेल्स होता है वो देने के बाद कस्टमर केयर पे छोड़ देते हैं, कस्टमर वहाँ पे खत्म आ जाता है। हमारा काम है जिस दिन हमने प्रोडक्ट दिया उसी दिन से रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। हमारा काम है, जैसे बाहर एक सेल हुआ, मैं एक टीवी खरीदने गया, एक सेल्समैन आता है, जाते हो ना शोरूम में, एक सेल्समैन आया, उसने टीवी खरीदा, और जैसे ही उसने मुझे टीवी सेल कर दिया, ठीक है क्या? काम खत्म, यस सर। कंपनी का टीवी बिक गया, उसकी एक सेल हो गई, उसका टारगेट पूरा हो गया, दैट्स इट। उसके बाद वो हमें नहीं जानता, टीवी खराब हो गया, कस्टमर केयर का नंबर दे रखा है, वहाँ जाओ ठीक करा लो, दैट्स इट। उसकी सिरदर्दी खत्म, बिल्कुल खत्म। जी सर। तो वो वन टाइम सेल है। यस सर। वो कितनी बार सेल है? वन टाइम। हमारे यहाँ सेल कैसे? मैं भी एक टीवी सेल कर रहा हूँ, मैंने मान लो, बेटा आपका क्या नाम है? अंजलि। मैंने अंजलि को एक टीवी सेल किया, मैंने जैसे टीवी सेल किया, हमारा बिजनेस शुरू। यस सर। वहाँ पे जो है सेल होने के बाद उनका व्यापार खत्म है। हमारा यहाँ पे सेल होने के बाद हमारा व्यापार यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से हमारा व्यापार शुरू होता है। अब मैं अंजलि के थ्रू कितने सेल्स कर पाऊंगा, अंजलि की टीम बना पाएंगे, उसमें हम कितना सेल कर पाएंगे? तो हमारी जो एक सेल है वो आपको हजारों सेल कराएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मुझे मेरे सीनियर ने ज्वाइन करा, मैं बताता हूँ, मेरा लगभग 90,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ इस बिजनेस में एनरोल हुए, जो मेरी आईडी के नीचे एनरोल हुए, मोर देन 90,000 पीपल, ठीक है ना? 90,000 से ज़्यादा लोग। अब मुझे जिसने एक बार सेल किया, मान लो मुझे जिसने इस बिजनेस में ज्वाइन कराया और मुझे कंप्यूटर कोड सेल कर दिया, आप ऐसे समझो। अब उसने तो एक बार मुझे सेल कर दिया, पर उसकी टीम में कितनी सेल आई मुझे एक बार सेल करने के बाद? 90,000। बोलो। 90,000। 90,000 सेल, जिसमें आप उसका कोई रोल नहीं था।
मुझे यह सिखाया गया, मुझे समझाया गया। अब ऐसे ही है, मान लो मेरी लेफ्ट में ऐसे 10 लोग आ जाएं, मेरी राइट में ऐसे 10 लोग आ जाएं और वो सब 90-90 हज़ार भविष्य में सेल करते हैं। वो सब अपने लिए करेंगे, आपके लिए कोई नहीं करेगा। यस सर। वो सब अपने आप किसके लिए आए हो? मैं तो अपने लिए आया था, मैं उसके लिए थोड़ा ना आया था जिसने मुझे ज्वाइन कराया था, तो अपने लिए आया था। तो मेरी टीम में जब सेल हुई है सारी, तो उसको इनडायरेक्ट प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? तो हमारे यहाँ पर जब एक सेल होती है तो वो सेल हमें हजारों लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा कर देती है, जब आगे हम उसे भविष्य में तरीके से एक बड़ा लीडर बना पाते। मेरी बात समझ भाई? Yes, sir. अब यहाँ पर वर्कर और लीडर में क्या फर्क है? हम एक तो हमें खुद लीडर बनना है, ठीक है, भविष्य में, और हमें हमारी टीम में लोगों को लीडर बनाना है rather than हमें अपने लोगों को टीम में क्या बनाना है? लीडर। शुरुआत सब वर्कर से ही होंगे। यस सर। शुरुआत सब कहां से करेंगे? क्योंकि एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जो कभी एक अच्छा वर्कर रहा हो। बिल्कुल सर। अगर आप एक अच्छे वर्कर नहीं हो, यू कैन नॉट बी अ गुड लीडर। जी सर। पर अगर आप डायरेक्ट लीडर बन गए तो कभी जिंदगी में वर्कर नहीं बन सकते। जी सर। ठीक है ना? जैसे अंबानी के यहाँ तुम पैदा हो गए होते, तो तुम्हारे जैसे जिस दिन तुम पैदा हो तुम्हारे माथे पे तिलक लगा दिया गया था कि तुम लीडर आ गए हमारे। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि वहां तो आपने डायरेक्ट लीडर ही पैदा होना है, वहां पे सीधा ही जाके 1 लाख एम्प्लॉइयों को अंडर आपके ऊपर बैठा दिया जाएगा कि ये सब आपके अंडर है, आप डायरेक्ट लीडर हो। पर यू कैन नॉट बी अ वर्कर, और एक वर्कर ही भावनाएं समझता है कि कैसे आगे बढ़ना है। जी सर। डायरेक्ट लीडर नहीं समझ सकता, जिसको डायरेक्ट बैठा दिया ऊपर, डायरेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. जैसे आप किसी भी नेता को देखो, नेता को, कोई भी लीडर हो, तो वो छोटे छोटे ग्राम पंचायत के इलेक्शन लड़ता हुआ बढ़ता है, ठीक है कि नहीं है? फिर जैसे दिल्ली में जो इसके इलेक्शन होते हैं, एमसीडी के इलेक्शन हो गए, फिर ऊपर जाता है एमएलए के इलेक्शन लड़ने के लिए शुरुआत करता है, कई सालों तक पहले उसमें लड़ता है, फिर एमएलए लड़ता है, फिर कभी एमपी की टिकट मिलती है, एमपी से फिर किसी मिनिस्ट्री में जाता है, मिनिस्ट्री से सेंट्रल मिनिस्ट्री में जाता है, फिर हो सकता है कभी भविष्य में नंबर लग जाए तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट का तो लग जाए तो लग जाए। वो क्या, वो वर्कर, वो ग्राउंड वर्कर है। ये तो पहले बूथ लेवल पे काम करते हैं, नीचे बूथ लेवल पे, जो जैसे आप जहाँ पे वोट डालने जाते हो, बूथ हो गया, उस लेवल पे वहाँ से काम शुरू करते हैं। उससे पहले वो और ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, गली गली जाकर प्रचार करना, देखा नहीं, पैम्फलेट बांटना, नारे लगाना, पीछे खड़े होकर, स्लोली ग्रेजुअली वो वर्कर करते 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 एक दिन बहुत बड़े लेवल पे पहुंचता है। वो वर्कर है। डायरेक्ट लीडर नहीं बोलते। राहुल गांधी डायरेक्ट। अब डायरेक्ट लीडर आप ऊपर आ तो गए, पर आप नीचे वालों को नहीं समझ पाए, तो फिर मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है हमें राहुल गांधी जी? बोलो आप बोलो, भारत जोड़ो यात्रा, यस सर। उसमें क्या नीचे जाके देखना, नीचे जाके ट्रक ड्राइवरों से मिलना, ये सब करना पड़ रहा है। क्योंकि वो ग्राउंड लेवल, आपको ग्राउंड लेवल पे तो जाना ही पड़ेगा अगर आपको बहुत तगड़ा लीडर बनना है। आप तब तक बहुत जबरदस्त लीडर नहीं बन सकते जब तक आप बहुत तगड़े वर्कर नहीं बनते। बिल्कुल क्लियर कर लो, समझ में आ रही नहीं? ऐसे जब आप स्मार्ट वैल्यू बिजनेस करते हो, बोले जी सर मैं भी एक दिन बहुत बड़ा लीडर बनूंगा, बहुत बड़ा स्पीकर बनूंगा, मेरी भी बहुत सारी टीम्स होंगी, ऐसे अंटिल आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ग्राउंड लेवल के लीडर नहीं हो जाते, वर्कर नहीं हो जाते। अच्छा, फिर दूसरी चीज आती है कि कई लोग क्या है, वर्कर तो होते हैं स्टार्टिंग में, पर वो वर्कर ही रह जाते हैं, वो वर्कर ही रह जाते हैं, वो लीडर बन ही नहीं पाते। ठीक है, पर हमें ऐसा नहीं रहना। मैं इसलिए आपको आज से ही आगाह कर रहा हूँ कि हमें जो स्किल सीखने स्लोली ग्रेजुएट बिजनेस में, वो हमें लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल सीखने कि मुझे सर वर्कर के साथ साथ लीडर भी बनना है। तो लीडर के स्किल्स क्या होते हैं? लीडर के स्किल्स, अगर आपको वर्कर के साथ साथ लीडर भी बनना है तो लीडर इज हु नोज द वे, हु शोज द वे, हु गोज द वे। एक बहुत सिंपल लाइन है लीडर, है ना? हु नोज द वे, हु शोज द वे, एंड हु, जिसको मालूम है कि कहाँ चलना है, जो पहले चल के दिखाता और फिर कहता है कि अब मेरे साथ चलो, लीडर वो। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको इस बिजनेस में लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल्स सीखने हैं जो अनिवार्य हैं, यस सर। जो हम साथ मिलकर ही सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बीजरा में छोड़ देंगे, ठीक है कि नहीं है? पर पहले आपको डिसाइड करना है कि क्या मैं वर्कर ही रहना चाहता हूँ। वर्कर की पहचान क्या है? अरे बोलो, वर्कर की पहचान ये है कि वो 8वीं में एडमिशन लिया, फिर 8वीं में फेल हो गया, फिर दोबारा से 8वीं पढ़ी, फिर दोबारा से 8वीं फेल हो गया,
फिर तिवारा 8वीं में पढ़ी, एक बार पहले फिर तिवारा से 8वीं में फेल हो गए, फिर चौबारा 8वीं में पढ़ी, फिर चौबारा 8वीं में फेल हो गए, फिर 5वीं बार 8वीं में पढ़ना शुरू किया, जो फिर आगे स्कूल ही नहीं छोड़ दिया, टीचर को गाली देने लग गया, ये टीचर ऐसा, ये टीचर वैसा, ये स्कूल ऐसा, मैं बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया। लीडर 8वीं में एडमिशन लिया, अच्छी तरीके से पढ़ा, फिर 9वीं में एडमिशन लिया, उससे अच्छी तरीके से पढ़ा, 10वीं में एडमिशन लिया, टीचर्स की सुनी, जैसा जैसा वो समझा रहे उसे फॉलो किया, फिर 11वीं में एडमिशन लिया, जो जो टीचर ने बताया उसे फॉलो किया, कभी अपने टीचर से बहस नहीं करी, ठीक है कि नहीं, कभी अपने क्लासमेट से बहस नहीं करी, उसमें 99% ले आया, 12th में आया, उसमें लेके आया, स्लोली ग्रेजुअली बड़ा पढ़ाई वाला बन गया, बड़ा लीडर बन गया। मतलब कहने का है, आप जब इस बिजनेस में आते हो, हर कोई वर्कर की शुरुआत होता है, मैं भी वर्कर की शुरुआत हूँ, आप भी वर्कर की शुरुआत हो, वर्कर हमेशा हमें रहना ही रहना है, और उसके साथ साथ हमें उसमें लीडर ऐड ऑन करते जाना, ठीक है कि नहीं। जैसे मैं ज्वाइन हुआ तो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम में एक व्यक्ति और ज्वाइन हुआ, ठीक है, यस समझना है ना, तो वो ज्वाइन हो गया। अब क्या है, अगर आप वर्कर हो तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, और अगर आप लीडर हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। जी सर आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप वर्कर हो, आपकी टीम में एक व्यक्ति ज्वाइन हो गया तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उस व्यक्ति के प्रति, पर अगर आप वर्कर हो, ठीक है ना, और लीडर नहीं बनना चाहते, तो आपकी टीम में एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ज्वाइन हो अपनी ऐसी तैसी करा, ज्वाइन हो गया बस, समय नहीं करा, अब तुम ट्रेनिंग में आ जा नहीं आ रहा कोई बात। तो ये दोनों की डिफरेंशिएशन ये है। यस सर। फिर आपकी टीम में 2 व्यक्ति ज्वाइन हुए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ पर्सन। जैसे आप सीखते हो, आप समझते हो, आप सीनियर के साथ इंटरेक्ट होते हो, ऐसे ही आपने अपने उन दोनों लोगों को भी इंटरेक्ट होना सिखाया, ठीक है कि नहीं। आपकी टीम 10 लोगों की हुई, जैसे आप सुबह जल्दी उठते हो, आपने उन्हें भी जल्दी उठना सिखाया, ठीक है कि नहीं है। जैसे आप हर जगह टाइम से पूछते हो, आपने उन्हें भी टाइम से पहुंचना सिखाया। जैसे आप चीज़ों को बहुत सीरियस तरीके से सीखते हो, ऐसे आपने भी उन्हें सीरियस तरीके से उन्हें सीखना सिखाया, 10 के 10 को, ठीक है कि नहीं है। जैसे आप ट्रेनिंग्स में अटेंड रहते हो, उन्हें भी ट्रेनिंग्स में अटेंड रहना सिखाया। जैसे आप रेगुलर रहते हो, आपने उन्हें भी 10 लोगों को रेगुलर रहना सिखाया। तो लीडर वर्कर, अगर आप रिस्पॉन्सिबल वर्कर हो तो आप लीडर बन जाओ, पर अगर आप नॉन रिस्पॉन्सिबल वर्कर हो तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ वर्कर ही रहोगे, लीडर कभी नहीं बनोगे, लीडर कभी नहीं बनोगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कई लोग जैसे हमारे यहाँ, उनके साथ लोग ज्वाइन कर लेते हैं, पर लोग उनके साथ आते नहीं, तो बस यहाँ पर वो लैग कर रहा है, यहाँ से वो लीडर बनने की स्टोरी में आ नहीं पाएगा। तो आपको ये वाले पॉइंट पे काम करना सीखना है। जिसकी भी टीम से आप सब लोग हो, आपको अपने सीनियर के साथ इस पॉइंट पे काम करना जरूर 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 सीखना है। मेरी बात समझ में आ रही जी है? सर। लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल। लीडर इज हु जो ग्रुप्स को साथ लेकर चलना जानते हैं। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जो ग्रुप्स को चलाना जानते हैं, जो ग्रुप्स में काम करना जानते हैं, वो लीडर होते हैं। और लीडर हमेशा एक अच्छा वर्कर वो कहलाया जाता है जिसमें मी फर्स्ट की आदत है, कि मैं करके दिखाता हूँ, चलो मैं करके दिखाता हूँ, चलो मैं करके दिखाता हूँ, चलो मैं आ रहा हूँ, मैं करता हूँ, चलो मैं तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, चलो मैं आ रहा हूँ, इसलिए हम दोनों बात करने चलेंगे। तो ये जो स्किल है ना, ये आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, बड़ा लीडर होना है, ठीक है। तो Yes. आपको लीडरशिप डेवलपमेंट को बहुत ध्यान देना है। टीम मैनेजमेंट स्किल, एक और स्किल आपको सीखना बहुत, टीम मैनेजमेंट स्किल। टीम वही वाली बात है, लीडरशिप में भी टीम बन तो जाती है, मैनेज नहीं करता। यस सर। टीम बन तो जाती है, मैनेज नहीं करता। तुम्हारे यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है अभी इस हॉल में बैठा हो जो एक कंबाइंड फैमिली में रहता हो, न्यूक्लियर फैमिली में नहीं? अरे कोई है यहाँ पे? आजकल न्यूक्लियर फैमिली का चलन है ना, यस सर। शादी हुई, बच्चे हुए, बीवी मियाँ बीवी और बच्चे उठाए अलग। यस सर। कोई ऐसा है जो कंबाइंड फैमिली में रहता हो? आप बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? और कौन कौन रहता है बेटा घर? खड़े हो बताओ। चाचा ताऊ बाबा एक ही घर में होता है? अच्छा, कैसे फ्लोर बना रखे हैं कैसे? तो चाचा ताऊ बाबा तुम लोग उसमें रहते हो, और बच्चे कितने सारे हैं? टोटल मेंबर कितने बोल कर? अरे सारे मतलब क्या पूरा जिला लेके बैठोगे?
जो भी एक अवसर होगा कि हम सारे परिवार में काउंट कर लो कोई बात नहीं। 16 17 अभी तो 19 बोल रहे थे काम हो गए कोई बात नहीं 16 17 लोगों के परिवार में रहना भी बहुत बड़ी बात है Yes, sir. भाई साहब बहुत ही बड़ी बात है 16 17 लोगों का परिवार एक साथ रहना। तो उसमें तुम्हारे जो बाबा है उनकी चलती है नहीं चलती है बाबा की चलती है इसलिए एक साथ रह रहे हो बाबा की नहीं चलती तो तितर बितर हो गए होते। जी सर। तो टीम मैनेजमेंट स्किल बिल्कुल ऐसा है जैसे एक संयुक्त परिवार में रहना बिल्कुल वैसा टीम मैनेजमेंट स्किल ये बिल्कुल वैसा है जैसे संयुक्त परिवार में रहने के फायदे और नुकसान बताओ।